जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी के हसरत में जो हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी है, तकरीबन 122 से 25 या 250 तक लोग मरे हैं, यह खबर सामने आ रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी जवाबदार यह प्रशासन ही दिखाई देता है। दोस्तों, अन्य राष्ट्रों में, अन्य देशों में जो एक दूसरे पर हमला कर बम बरसाकर, मिसाइलें दागकर लोगों की जान ले रहे हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन पर मिसाइल दागकर वहां के लोगों की जान ले रहे हैं। यहां पर इजराइल गजा पर अटैक करके वह लोगों की जान ले रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार खुद ही लोगों की जान ले रही है। वह कैसे कि जो ऐसे पाखंडी बाबाओं को बढ़ावा देकर, ऐसे पाखंडी बाबाओं के सत्संग में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई वहां पर देखने वाला नहीं है, और लोग वहां पर, भोले भाले लोग जाकर वहां पर भाग दौड़ में मर जाना, ये देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दोस्तों, क्योंकि जिस जगह जाकर सिर्फ मौत मिल सकती है और गरीबी मिल सकती है, और वहां पर जाकर लोग आज कई सालों से ऐसे पाखंडी बाबाओं के पीछे जाकर लोग अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है कि ऐसे पाखंडी बाबा के पीछे जाकर लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। कोई अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी बेटी खोई है, और किसी ने अपनी बहू खोई है, तो किसी ने अपनी माँ। ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की है दोस्तों, और महिलाएं ही ज्यादा ऐसे पाखंडवाद में फंसती है। दोस्तों, तो यह सारी चीजों जो है, देखिए आज ये 21वीं सदी चल रही है और लोग आज भी ऐसे पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। विदेशी महिलाएं देखिए आप, हर तरीके का काम में वो आगे बढ़ रही है। पायलट है, कोई ट्रेन चला रही है, कोई ट्रक चला रही है, तो वह आत्मनिर्भर है। दोस्तों, विदेशी महिलाएं देखिए दुनिया कहां पर जा रही है, और हमारा भारत देश किस तरफ हमारे लोगों को लेके जा रहा है। दोस्तों, यह बड़ी साजिश है, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारे देश का हजारों साल का इतिहास है कि इस देश की महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता, वह भी वांटेडली। क्योंकि अगर जिस देश की भी महिला अगर बुद्धिमान हो, उस देश को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कहा है, अगर किसी समाज की उन्नति देखा जाए तो वह स्त्री के उन्नति के ऊपर ही निर्भर है। अगर स्त्री की उन्नति नहीं है तो वह समाज ऐसे ही किसी भी पाखंडवाद के पीछे जाकर ऐसे जान गंवा बैठता है। दोस्तों, हमारे देश में किसी आतंकवाद ने हमला करने की जरूरत नहीं, किसी ने बम डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लोग मरेंगे। आप देखिए, मणिपुर पे किसी ने हमला किया, किसी देश ने, दूसरे नहीं। मणिपुर को किसी ने दूसरे देशों ने जलाया, किसी आतंकवाद ने जलाया? नहीं, मणिपुर तो हमारे देश के लोगों ने ही जलाया है। मणिपुर तो हमारे इस पाखंडवादी राजनीति ने ही जलाया है। इसका जवाबदार कौन है? यहाँ की सरकार है। ये सारी चीजों जो हो रही है देश में, इसकी पूरी जवाबदारी इस देश के सरकार की है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री ना मणिपुर गए हैं, ना ऐसे किसी घटनाओं पर वो बात करते हैं। दोस्तों, हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, ऐसी नीति देश में है। आप देखिए, एक कोरोना के समय हजारों लोग मर गए, उसका जवाबदार पूरे यहाँ का सरकार है। दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो है लोगों को मरने को छोड़ने के लिए, ये सारा जो षड्यंत्र है, ये पूरे प्लानिंग के साथ हो रहा है। दोस्तों, इस देश में आप देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को पता था कि इस देश की भोली भाली अनपढ़ जनताओं को ऐसे ही पाखंडी बाबा ईश्वर का लालच देकर, मोक्ष के प्राप्ति का लालच देकर, ये ऐसे ही लोगों को फंसाकर
उनको पागल बनाकर अपने पीछे घुमाते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने इस देश के लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक पवित्र ऐसा धम्म दिया जो बुद्ध धम्म है। ना उस धम्म में किसी ईश्वर की लालच है, ना किसी मोक्ष को प्राप्त करने की लालच, ना किसी ईश्वर परमात्मा का भय। इसलिए आप देखिए, हर साल में लाखों की तादाद में यहां पर इस भागदौड़ में मरे हुए लोगों की जाने वाली संख्या वहां पर सिर्फ 2 से 2.5 लाख बताई जा रही है, लेकिन दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी जाते हैं। वहां पर तकरीबन 20 से 25 से 30 लाख की तादाद में लोग हर साल वहां पर जाते हैं, लेकिन किसी के बाल को क्या, नाखून को भी इतनी सी खरोच नहीं पहुंचती दोस्तों, क्योंकि वह बुद्ध के और बाबा साहब के अनुयायी है। उन्हें पता है यहां से हमें सिर्फ ऊर्जा प्राप्त कर कर जाना है, ऊर्जा लेनी है। यहाँ पे किसी ईश्वर का दर्शन या किसी परमात्मा का या किसी मोक्ष के लिए वो वहां पर नहीं जाते हैं, और किसी लालच भरे दिमाग से और मन से वो वहां पर नहीं जाते हैं। इसलिए वह सुरक्षित अपने घर लौटते हैं। दोस्तों, परसों की ही घटना है, 4 लड़के राजस्थान में किसी दरगाह में गए और आते आते वो उनकी गाड़ी का टायर फटकर वह भी मर गए। दोस्तों, उन्हें भी किसी दरगाह के किसी अल्लाह ने नहीं बचाया। ये किसी भोले बाबा के पीछे जाकर ना उनको उस भोले बाबा की कृपा काम में आई, ना किसी ईश्वर ने उन्हें बचाया। दोस्तों, कितने सारे लोग उस भाग दौड़ में दम घुटकर मर गए। दोस्तों, कितनी ताज्जुब की बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कहीं पर जाने से आपका भला नहीं होता। किसी ईश्वर से या किसी मन्नत से आपको किसी बात की प्राप्ति नहीं होती। आपका मालिक आप ही हो। व्यक्ति खुद अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वैसे ही बनता है, यह तथागत बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, यहां पर किसी को मन्नत मांगने से या किसी पत्थर के सामने सर पटकाने से कोई मन्नतें पूरी नहीं होती है। दोस्तों, जैसा तू सोचेगा वैसा ही बन पाएगा, अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। सुख तेरे अंदर, उसकी बाहर तलाश ना कर, ये बुद्ध कहते हैं। दोस्तों, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए बाहर देख रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। लोग अपना जीवन सुखी करने के लिए ऐसे पाखंडी बाबाओं का सहारा ले रहे हैं, किसी मंदिर में जाके माथा पटक रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति वहीं के वहीं है। दोस्तों, आपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी आपकी स्थिति सुधर सकती है। अगर बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाने का प्रयास करो, ना कि ऐसे पाखंडी बाबा के पीछे जाकर आपकी जान मत गमाओ। दोस्तों, उदाहरण है दुनिया के सामने, भारत के ही सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने उदाहरण है नागपुर की दीक्षा भूमि। उस दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी आते हैं, लेकिन आज तक का रिपोर्ट है कि वहां पर किसी भी अनुयायी को इतनी सी खरोच नहीं आई है। दोस्तों, गए साल वहां के कमिश्नर का भी बयान है कि इतनी शांति से इतने सारे लोग आकर यहां से निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी तरीके से कोई न्यूसेंस नहीं होता, कोई झगड़ता नहीं है। वो प्यार मोहब्बत से आते हैं, वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पर बाबा साहब को वहाँ पर नमन करते हैं, और वहाँ से एक नई ऊर्जा प्राप्त कर कर वो अपने अपने घर निकल जाते हैं। और लेकिन किसी बाबा के सामने सर नहीं झुकाते, ना किसी ईश्वर के सामने वो सर झुकाते, ना कि किसी बाबा किसी ईश्वर की प्राप्ति के लालच में वहां आकर लोग भाग दौड़ में कभी वहां पर किसी को पैर तक नहीं खुंदला गया। दोस्तों, यहाँ पर तो जाने गमा बैठे लोग। ऐसे लोगों को मैं एक ही कहना चाहता हूं, आपका जीवन आपके ही हाथ में है, ना कोई ईश्वर उसे दुरुस्त कर सकता है, ना किसी ऐसा पाखंडी बाबा तो बिल्कुल नहीं है। वो पाखंडी इससे पहले वो पुलिस की भर्ती में पुलिस की जॉब भी कर चुका है वो, और वह क्यों जॉब छोड़ा है, उसने 26 साल के पहले जॉब छोड़कर ऐसे पाखंडी धंधे चालू किए, क्योंकि इस देश में
पागल लोगों की संख्या ज्यादा है, वह उसका जीवन सुखी कर सकते हैं। वो उसके फायदे के लिए, उसके ऐशो आराम लग्जरी लाइफ के लिए वो बाबा बनकर आपको मूर्ख बनाकर वह आपकी जान, आज कितने लोगों की जान लिया हो, उतने लोगों की जान की जवाबदारी वो खुद है। वो उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि उसका दोबारा इस देश में कहीं पर सत्संग लगना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये लोग भारत के लोगों ने समझना चाहिए। पढ़ो, पढ़ने से ही आपकी जिंदगी सुधर सकती है। आप गरीब हो तो आपके बच्चों को पढ़ाओ, मजदूरी करो, जो कुछ भी आपको मेहनत करना है करो, आपके बच्चों को पढ़ाओ, ताकि आपके आने वाली नस्लें तो भी ऐसे पाखंडी बाबा के पीछे जाकर आपकी उनकी जान न गंवाए। बच्चों को पढ़ाओ दोस्तों, यही सबसे बड़ा आपका हथियार है, यही सबसे बड़ा आपका जीवन का आधार है। दोस्तों, जय भीम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।